कृष्ण हरे हरे। ठीक है। कैसा होगा रे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो मॉर्निंग बच्चों को जल्दी उठाने के साथ साथ मैंने सोचा आज इन लोगों को थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाए। तो यहाँ करीब बज रहा था 5 जब हम उठे थे और मैं पहुँच गई किचन में गर्म पानी करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पा रही हूँ और इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, हमने घर शिफ्ट किया। तो घर शिफ्ट करने में क्या हो रहा है ना, कुछ सामान रह जाता है, कुछ रखना पड़ता है और उस चक्कर में मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही वीडियोस को। एक्चुअली जब सब सारे काम अकेले करने होते हैं ना तो बहुत टफ हो जाता है, साथ में वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, साथ ही साथ काम करते रहना। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए भी पानी गर्म किया था, इन लोग जब तक पी रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। लास्ट घर के 2 व्लॉग मैंने बनाए थे। एक व्लॉग आप लोगों की डिमांड पे बनाया है जिसमें कि आप लोगों ने बोला था कि हमें आपके घर का जो है एक वीडियो बना दो, टूर कर दो। तो मैंने वो वीडियो शूट किया है और वो भी आपके साथ कल या परसों में शेयर करूँगी। और उसके पहले मैंने सोचा ये वाला व्लॉग शेयर करूं जिसमें मैंने मॉर्निंग रूटीन बच्चों के साथ का बनाया है। तो यहाँ पहुँचने के बाद सुबह सुबह हमने घास पे नंगे पैर बच्चों को थोड़ी देर चलाया। इससे क्या होता है ना, पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है और इतना अच्छा फील हो रहा ना। ठंड ज़्यादा नहीं हो रही है अभी, पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है, तो ठीक है, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा लगता है बाहर जाके। तो यहाँ हमने फूल वगैरह भी तोड़ लिए भगवान के और फिर सोच रहे हैं छत में जाके थोड़ा बहुत बच्चों को योगा की प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रैक्टिस तो ठीक है, यहाँ बच्चों को योगा कराना इतना मुश्किल काम है। हमें लगता है कि यार चलो कुछ तो सीखेंगे, पर जब मैं योगा करने के लिए आँख बंद कर लेती हूँ तो ये दोनों गटर मस्ती में लग जाते थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इन दोनों को डांट डपट के जैसे तैसे, अभी भी मेरे छोटे वाले बच्चे को देखो, उसको मस्ती ही सूझ रही है, पूरे टाइम मस्ती करना होता है। और उसके बाद हम आ गए वापस, मैंने इनको योगा वोगा कराया तो मैंने सोचा अब एक्सरसाइज मैं घर में कर लूँगी और यहाँ इन लोगों को थोड़ी देर पढ़ने भी बिठा देती हूँ। तो इन लोगों का 7 बजे से स्कूल था तो मैंने सोचा 6 बज रहा है तो 6 से 7 करीब ये पढ़ाई कर लेंगे, तब तक मैं थोड़े बहुत अपने काम वगैरह कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी और दोनों को पढ़ने बिठाला है। मॉर्निंग तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं बच्चे तो काफ़ी अच्छा लगता है और मॉर्निंग में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठालना ही चाहिए। कोशिश तो मैं करती हूँ लेकिन कई बार नहीं होता है, स्कूल बहुत जल्दी होते हैं ना तो, और रात में लेट सोने की वजह से बच्चों की नींद नहीं होती। तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, नींद भी प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आज तो उठाया है तो जल्दी सुलाया भी था वैसे तो नाइट में मैंने। और यहाँ कर रही हूँ क्लीनिंग, तो रूम वगैरह, किचन वगैरह सब झाड़ते हुए मैं बाहर आ गई। कचरा काफ़ी नहीं है क्योंकि लगभग घर साफ सुथरा है, लेकिन अब यहाँ से जाना है, सामने वाले घर में शिफ्ट होना है। मतलब घर अंकल जी का ही है, बस ये जो है ना ये बड़ा घर है और जो अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं वो है थोड़ा सा छोटा। ये घर इसलिए हमको शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि अंकल जी के यहाँ शादी है, तो शादी में थोड़ा-सा उनको यूज़ वगैरह करना था, उनके बेटे की शादी है तो हमने सोचा चलो यार उनको ज़रूरत है और उनका ही तो घर है। बाकी यहाँ हमें इतना अच्छा लगता है ना कि कुछ पूछो मत। तो छोटा वाले घर का व्लॉग भी आपको दूँगी और उसके साथ-साथ ये इसका व्लॉग भी मैंने बना के रखा है, वो भी शेयर करूँगी जल्दी ही। छोटे घर के जो वीडियोज़ हैं ना वो अब क्या मैं डेली में शॉर्ट्स में तो डाल रही हूँ लेकिन लॉन्ग में शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरा घर लगभग काफ़ी कुछ जम चुका है, तो सोच रही हूँ कल से शूट चालू करूँगी और फिर लॉन्ग वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी रेगुलर जब तक मुझसे हो पाता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको डेली वीडियोज़ दे दूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो को शूट करने के साथ-साथ एडिटिंग करना काफ़ी मुश्किल लगता है मुझे। थोड़ा हो भी जाता है यार, इतना काम होता है और साथ ही साथ बच्चों का स्कूल, इनका खाना, घर के काम, शूट करने का कई बार ऐसा लगता है कि इससे अच्छा शॉर्ट्स में फट-फट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग वीडियोज़ मैं मुझे अब कल से शूट करने हैं तो मैंने सोचा आपको ये डाल देती हूँ ये वाला वीडियो। तो यहाँ बच्चों का मिल्क वगैरह रेडी करके दोनों को रेडी भी किया है और यहाँ इन लोगों ने पी लिया। इन दोनों का जो मुँह अभी इतना अच्छा देख रहे हो ना, वैसे है नहीं क्योंकि इन लोगों के मिल्क में मैंने जो प्रोटीन पाउडर मिलाया और साथ में
गुड़ मिला दिया ना तो समझ लो उल्टी ही निकालना है। लेकिन ठंड आ रही है ना तो गुड़ क्या है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को तो देना ही देना है। और हाँ, किसी का मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी अभी तक आपने हम हमारे साथ आपके प्रोटीन पाउडर की रेसिपी शेयर नहीं की है। तो चिंता मत करो, कल मैं करने वाली हूँ अपना डालने वाली हूँ वीडियो, वो रहेगा हमारा घर का टूर। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पक्का डालूंगी अपने प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, क्योंकि प्रोटीन पाउडर मेरा भी ख़त्म हो चुका है और मैंने दोबारा उसको बनाया नहीं है, तो अब पक्का उसको बना के रखना ही है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी धीरे धीरे आ रही है। तो यहाँ बच्चों का तो हो गया है काम, इन लोगों का लंच बॉक्स दे दिया दोनों को, ये निकल जाएंगे। और आपके साथ शेयर कर दूंगी मतलब जो बा प्रोटीन पाउडर बोल रही थी वो। तो यहाँ पे दोनों को टीका वीका लगाया, अपने पैर छुलवाए। इन लोगों की आदत तो मुझे ऐसी ही बनाना है। बचपन से यदि बच्चों को ये आदत होती है ना तो वो कहीं भी किसी के भी पैर छूने में हेजिटेशन नहीं लगता है उनको, और हमेशा बड़ों के पैर छूते हैं, चाहे आप उनको कहीं भी लेके जाओ। बच्चों को हमेशा मतलब ये चीज़ तो सिखानी ही चाहिए कि कहीं भी जाओ तो बड़े लोगों के पैर ज़रूर छुओ, कुछ भी नहीं होता है। आजकल इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें आ गई हैं कि भाई ये सब चीज़ें बिल्कुल पीछे चली गई हैं। आजकल लोगों को इतना ऐसा लगता है पैर छूने में कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही है। तो ये चीज़ें यदि बचपन से बच्चों में डालेंगे तो ही बड़े तक रहेंगी, वरना तो कई बार ऐसा होगा कि हमारे पैर छूने में भी उनको अजीब लगेगा। तो यहाँ बच्चे चले गए और मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने। बाकी का खाना पीना रेडी करने से पहले मुझे अपनी पूजा भी करनी थी। तो यहाँ पूजा का पानी भर लिया है, बच्चे मंदिर चले गए हैं। और अभी आपने अगर शॉर्ट्स में देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि हम जहाँ शिफ्ट हुए हैं उसका जस्ट सामने ही अब शिव जी का मंदिर हो गया है। मतलब ऐसा कि हम गेट खोलते हैं और भगवान जी हमारे सामने हैं। तो मॉर्निंग का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उठती हूँ तो पहले भगवान जी के पास ही जाती हूँ, वहाँ थोड़ी देर बैठती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और ठंड का मौसम ऐसा है ना, रातें लंबी होती हैं तो प्रॉपर नींद होती है, मॉर्निंग उठने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। और जल्दी उठ के काम काज भी जल्दी हो जाते हैं, तो दिन में थोड़ा सा बॉडी को रिलीफ मिल जाता है। यहाँ मैं पूजा कर रही थी तब तक लाइट भी चली गई थी, फिर धीरे से लाइट भी आ गई और मेरा मिल्क भी रेडी हो गया। तो आराम से मैंने सोचा मिल्क एंजॉय करने के बाद ही मैं करूँगी बाकी के काम। खाना पीना रेडी करना है, तो यहाँ पे तो सब कुछ मैंने निकाल के रख लिया है। वैसे तो आज सोच रही हूँ बच्चों के लिए कढ़ी बना देती हूँ। दही मैं घर में ही जमा लेती हूँ, थोड़ा सा मार्केट से लेके आते हैं ना तो हल्का सा बचा लेती हूँ जामन, और जो भी मिल्क नाइट में बचता है उसको छान के मिक्स कर देती हूँ, तो बढ़िया फ्रेश दही बन जाता है मॉर्निंग कढ़ी वड़ी के लिए। क्योंकि ठंड आ रही है, कढ़ी अच्छी तो लगती है पर जो अगर बासा दही या 2-3 दिन का दही या मही यूज़ करते हैं ना, उससे जुकाम या गले में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी ठंड में आप ताज़ा दही की ही कढ़ी बनाओ, नाइट में उसको जमा दो और मॉर्निंग में बढ़िया से बना लो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी वगैरह छोंक के और साथ ही साथ सब्जी छोंक रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे फल्लास की सब्जी, मतलब फ्रेंच बीन्स कट पिट के सब रखी है, पहले से तैयार कर ली थी, और कढ़ी छोंक दी और साथ ही साथ ये छोंक रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो खाना पीना रेडी करने के बाद मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।